Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today, in this lecture of MP history, we will be discussing about Chandela dynasty. Now we are heading towards one of the important dynasties of MP history. Now the MP history will become more interesting. Okay, now dealing with the area, geographically understanding where this Chandela dynasty have ruled. The area of Bundelkhand, the upper part, the northernmost part of the Madhya Pradesh is the area where the Chandela dynasty have ruled. The time period, the roughly time period about the of the Chandela dynasty is 9 to 13th century AD. As we know, many of the dynasty when they get started, they were initially the feudatory of some other dynasty. Similarly, Chandelas were the feudatory of Gurjar Pratiharas in Madhya Pradesh. Therefore, dealing with the rulers. There are many rulers we have to study about the Chandela dynasty, as you can see in this on the screen. So we will talk about all the rulers which are the most important and some description about them. The first ruler of this dynasty was the Nanuk. Obviously, he is the founder of this dynasty. The time period starting from the 9th century, early 9th century, that is 831 to 845. Okay, then comes the other rulers as from 845 to 885. These 40 years, some of the three rulers have ruled. Okay, they belong to a same family. First is the Nanak was succeeded by Vakpati. Okay, Vakpati have defeated many of the enemies. We can understand from here that the Nanuk, the founder of this dynasty, have very small area in the Bundelkhand, but Vakpati have defeated many enemies and have increased the territory. टिल नाउ दे आर फ्यूडेटरी ऑफ द गुर्जर एंड प्रतिहारास. ठीक है. फिर वाकपति के दो बेटे हुए. दो बेटे, एक का नाम था जय शक्ति, एक का नाम था विजय शक्ति. फर्स्ट जय शक्ति ने रूल किया, तो और देन विजय शक्ति ने रूल किया. जय शक्ति को जीजा के नाम एज अ निकनेम बुलाते थे, जीजा, एंड विजय शक्ति को वीजा. ठीक है. इस तरीके से हम लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि बुंदेलखंड को जेजक भुक्ति या जेजा भुक्ति भी कहते हैं. तो जेजा भुक्ति नाम कहाँ से आया? तो नाम केम फ्रॉम द रूलर ऑफ इट्स दिस डायनेस्टी, जया शक्ति. ओके, दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ दीज 40 years. Then talking about the next, the another ruler comes as the Rohila. Okay, he comes from 885 to 905. He is the son of विजय शक्ति. विजय शक्ति के ये बेटे रहते हैं रोहिला. एंड रोहिला क्या करते हैं? महोबा. महोबा द इम्पोर्टेंट सेंटर एट द टाइम ऑफ द मेडाइवल एरा एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ द मॉडर्न एरा. ही कैप्चर्ड महोबा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर इज हर्षा. द टाइम पीरियड ऑफ हर्षा स्टार्ट्स फ्रॉम 905 टू 925. ठीक है, एडी. तो हर्षा की बात करते हैं, तो हर्षा को हर्षदेव के नाम से भी जानते हैं, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज श्री हर्ष. ओके, तो ये दो इनके अलग अलग नाम हमें मिल सकते हैं. ये जो हमारे डिफरेंट नाम्स होते हैं किंग्स के, वो हमें रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं तो अलग अलग नाम हमें उनके देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी ईजी होगा. ठीक है. फिर उसके बाद बात करें तो जो राइज ऑफ द चंदेलाज, मतलब चंदेलाज कैसे कैसे सोवरेन पावर बने. अर्लियर देवर द फ्यूडेटरी, पर धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ती गई और फिर धीरे धीरे ये कनेक्शन अपना दूर करेंगे गुर्जर प्रतिहारा से. तो हर्षा के टाइम पे क्या था? राइज ऑफ चंदेलाज था, मतलब कि सोवरेन पावर होने के लिए एक स्टार्टिंग बन चुकी थी हर्षा के टाइम पीरियड में. ठीक है. हर्षा की बात करें तो ही वॉज द किंग ऑफ चंदेला डायनेस्टी हु एज्यूम्ड मैनी टाइटल्स. Important three titles are Param Bhatark, Maharaja Adhiraj, Parameshwara. These are the titles he assumed. Harsha was succeeded by Yashovarman. Okay, Yashovarman ruled from 925 to 950. यशोवर्मन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है चंदेला रूलर में से? बिकॉज ही प्रैक्टिकली स्टैब्लिश द सोवरेन चंदेला पावर. व्हाट डज दिस मीन? मतलब कि अगर कोई भी किंगडम को
खुद के डिसीजन वो इंडिपेंडेंटली ले पा रहा है, देन ही बिकेम सोवरेन। तो यशोधर्म वर्मन के टाइम पीरियड में नाउ चंदेलाज आर बिकमिंग सोवरेन। ठीक है, और इनकी बात करें तो एज वी नो चंदेला से रिलेटेड क्या है, खजुराहो। खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और खजुराहो के आर्किटेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो एक टेम्पल है खजुराहो में, लक्ष्मण टेम्पल। तो वो किसने बनवाया है, यशोवर्मन ने बनवाया है। ठीक है, और इसी बेसिस पे यशोवर्मन का एक और नाम की बात करें तो उनका एक और नाम है लक्ष्य वर्मन। ओके, उनका एक और नाम क्या है, लक्ष्य वर्मन। आप हम अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें यशोधर वर्मन के जो सक्सेसर थे, उनके ही बेटे, उनका नाम था ढंग या ढंगदेव। इनको ढंगा भी कहा जाता है। इनका रूल था 959 से 999 तक। ठीक है, इनका रूल कुछ बड़ा सा रूल था, मतलब ज़्यादा टाइम तक इन्होंने रूल किया। ही वॉज दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर। ठीक है, तो एज हमने बात करी कि ये चंदेलास क्या थे, फ्रीडिटरीज थे, लेकिन इनके टाइम पीरियड में दे बिकेम इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी विल बी ढंगदेव। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी कलिंजर, इनकी इनिशियल कैपिटल थी, मीन्स फर्स्ट कैपिटल ऑफ देम वाज कलिंजर। ओके, देन सिग्निफिकेंटली इनकी कैपिटल्स चेंज हुई। तो कलिंजर से खजुराहो जो कैपिटल शिफ्ट करी थी वो किसने करी थी, ढंगदेव ने करी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या टाइटल लिया था, इन्होंने टाइटल लिया था कलिंजराधिपति। कलिंजराधिपति का इन्होंने टाइटल लिया था। अब इन्होंने कैपिटल खजुराहो में शिफ्ट करी, तो खजुराहो में इन्हें जाहिर सी बात है मंदिर बनवाए होंगे, क्योंकि हर अधिकतर रूलर्स वहाँ पर मंदिर बनवा रहे हैं। तो इन्होंने विश्वनाथ और पशवनाथ टेम्पल्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनकी कॉन्केस्ट की बात करते हैं अगर, तो इन्होंने जो तोमर्स आते हैं हमारे आगे चल के, जो तोमर्स आते हैं, ठीक है, जो मान सिंह करके जो रूलर थे, खैर वो बात थी 16 सेंचुरी की, लेकिन इनिशियल जो तोमर्स थे उनको भी इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, माही का पाल करके गुर्जर प्रतिहारा का जो किंग था, उनके ऊपर भी अटैक करके इन्होंने उनको डिफीट किया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और एक बात इनके बारे में ये भी बोली जाती है कि इन्होंने जो नर्मदा नदी और गंगा और यमुना नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पर इन्होंने अपनी समाधि भी प्राप्त करी थी। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी हमारे ढंगदेव के बारे में। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर। तो इनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बारे में हमें सीधे सीधे 5 मार्कर भी आ सकता है। 3 मार्कर तो जाहिर सी बात है, सारी जो हमारी डायनेस्टीज़ जो अब हम पढ़ने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में हमें 3 मार्कर तो प्रिपेयर करना ही है, और इसके साथ साथ फैक्चुअल डाटा तो हमारा प्रिपेयर होगा ही। पर कुछ रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें 5 मार्कर भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, 11 मार्कर एक सिंगल रूलर के बारे में ज़्यादातर ना हो कि आए, अदर देन ही इज़ द रूलर लाइक राजा भोज, जिनके बारे में बहुत कुछ बताने को हो। ठीक है, तो ढंगदेव के बारे में 5 मार्कर लायक हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया है। फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं, जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ 4 years ही रूल्ड, ही वॉज दी ढंगदेव। अब ढंगदेव कौन थे, तो ये गंगदेव। गंगदेव थे ढंगदेव के सन। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इन्होंने क्या करा, तो इनके 4 साल में इन्होंने दो औरों की तरह 2 टेम्पल बनवाए खजुराहो में, एक चित्रगुप्त टेम्पल और एक जगदम्बिका टेम्पल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विद्याधर की। अब विद्याधर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि विद्याधर जो था वो अभी हमारे जो मेंस एग्जामिनेशन था उसमें शायद 5 या 11 मार्कर में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि इस तरीके के रूलर्स को, मतलब रूलर्स को भी 5 या 11 मार्कर में बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में पूछ सकते हैं। तो इनका टाइम पीरियड हमें याद रखना है 1003 से लेके 1035, है ना, ये इनका टाइम पीरियड था। विद्याधर क्या थे, तो विद्याधर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंदेला डायनेस्टी इनके टाइम पीरियड में किस पे थी, एक पीक पर पहुंच गई थी। ठीक है, मतलब चंदेला डायनेस्टी का एरिया इतना ज़्यादा एक्सपांड कर गया था कि ऊपर मध्य प्रदेश के देख लो तो रिवर चंबल, और साउथ में देख लो तो रिवर नर्मदा तक, बीच का इनके पास पूरा एरिया तक इनका एक्सटेंट फैल चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया, कंदरिया महादेव टेम्पल। ये कहाँ पर करवाया, खजुराहो में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो।
ठीक है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा देखने लायक है, तो उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर विद्याधर की बात करें तो विद्याधर से रिलेटेड हमारे पास क्या है, इनकी बैटल्स। ठीक है, बैटल्स के लिए जाने जाते हैं। एक राज्यपाल करके रूलर था। ठीक है, तो राज्यपाल ये कन्नौज का एक रूलर था, राज्यपाल। तो क्या हुआ था कि जब महमूद गजनी की इन्वेजन हुई थी, ठीक है, तो उसने ना उनको फ्रीली अटैक करने दिया और मतलब एक तरीके से सरेंडर कर दिया था राज्यपाल ने महमूद गजनी के साइन पे सामने। तो इसको पनिशमेंट देने के लिए इन्होंने उनको मार दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये किया था। मोहम्मद गजनी की इनके टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुई थी, और जिसके कारण ये इन्होंने रजिस्ट तो किया लेकिन उतने एक्सटेंट पे रजिस्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ कि चंदेला एम्पायर मुस्लिम इन्वेजन से थोड़ा बहुत ज़्यादातर वीक पड़ गया। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि ही हैज़ डिफीटेड दी भोज डायनेस्टी, सॉरी परमार डायनेस्टी किंग राजा भोज ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमें विद्याधर के बारे में पता चलती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सक्सीजिंग रूलर्स हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स मिलेंगे। तो फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1035 टू 1128 बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया। पहले आए एक रूलर विजयपाल, देन आए देववर्मन। ठीक है, तो देववर्मन जो थे उनको क्या, एक कल्चुरी किंग था लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण करके एक कल्चुरी किंग है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकर्ण ने क्या किया था, देववर्मन को डिफीट किया था। ठीक है, तो उनका जो बेटा था जब थ्रोन में आया कीर्तिवर्मन, तो उन्होंने लक्ष्मीकर्ण को डिफीट करके अपने पापा का बदला भी लिया था। फिर इन रूलर्स के बाद इसी टाइम पीरियड के बीच में और भी सक्सेसिव रूलर्स आते गए, पर वो वीक रूलर्स थे, जिसके कारण चंदेला एम्पायर जो था वो वीक पड़ता गया। लेकिन फिर 1128 में एक रूलर आए जिनका नाम था मदन वर्मन। मदन वर्मन ने क्या किया, इन्होंने रिवाइव किया चंदेला पावर को। ठीक है, इन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करी, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, जिससे कि एक्सटर्नल अटैक से अच्छी तरीके से ये बच सके। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई तो सिल्वर कॉइन्स, इनके जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, पनवर विलेज करके है रीवा में, वहाँ पर हमें इनके सिल्वर कॉइन्स भी मिलते हैं। ठीक है, फिर एक नोन रूलर है जिनका नाम है परिमर्दी देव। ठीक है, अब परिमर्दी देव क्यों नोन रूलर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो परिमर्दी देव जो है उनका टाइम पीरियड था 1165 से लेके 1202। ठीक है, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी अपनी, कहाँ पर, महोबा। तो हम देख सकते हैं पहले थी इनकी कैपिटल कलिंजर, देन शिफ्ट करी खजुराहो किसने, ढंगदेव ने, एंड अब महोबा शिफ्ट करी किसने, तो महोबा करी शिफ्ट परिमर्दी देव ने। ठीक है, तो परिमर्दी देव की बात करें तो परिमर्दी देव के टाइम पीरियड में है बहुत सारे अटैक्स, और इनके टाइम पीरियड में चंदेलास बहुत ज़्यादा वीक हुए, मतलब ज़्यादा इन्होंने टेरिटरीज़ को लूज़ किया। ठीक है, तो इनके ऊपर अटैक किया गया था कलिंजर में। ठीक है, किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1182 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि परिमर्दी देव जो थे उनके दो बहुत ज़्यादा फेमस मिलिट्री कमांडर थे, एक था आला एंड एक था उदल। ठीक है, क्या नाम था, आल्हा एंड उदल। परिमर्दी देव तो भाग गए बैटल लड़ते लड़ते, लेकिन आल्हा और उदल उनके जो दो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने बहुत ब्रेवली, बहुत डेडिकेशन से बैटल को लड़ा, लेकिन हालांकि वो ये बैटल नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी ब्रेवरी को देख के ही आज उनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एमपी की हिस्ट्री में, आल्हा एंड उदल। ठीक है, तो आल्हा एंड उदल के लिए जो हमारे बहुत ज़्यादा फेमस एक राइटर हैं जिनका नाम क्या है, जागनिक। ठीक है, तो जागनिक ने इनके लिए एक चीज़ लिखी है, आल्हा खंड करके। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जब हम हमारे फेमस राइटर्स या हमारी फेमस लिटरेचर के बारे में डील करेंगे तब हम इसको और अच्छे से कंसिडर करेंगे। तो ये हमें बात को याद रखनी है। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, जब पृथ्वीराज चौहान का अटैक हुआ 1182 में, कहाँ पर, कलिंजर पे। ठीक है, तब परिमर्दी देव तो बैटल छोड़ के भाग गए, लेकिन आल्हा और उदल उनके जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने ब्रेवली फाइट किया। ठीक है, और इनकी इस ब्रेवरी को देख के ही एमपी में इनको जाना जाता है। जागनिक करके जो हमारे एक राइटर हैं उन्होंने इनके ही ऊपर एक आल्हा खंड करके एक पोयम लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
इनके बाद ऊपर अटैक भी हुआ था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1202 में। जब टर्किश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहा था तभी की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और परिमर्दी देव ने सरेंडर कर दिया, जिसके कारण जो चंदेलास थे वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए, ठीक है। लेकिन परिमर्दी देव के बाद उनके बेटे आए त्रैलोक्य वर्मन। ये अपने पापा की तरह नहीं थे, इन्होंने रीस्टैब्लिश किया चंदेलास को। ही इज़ बिट पावरफुल देन हिज फादर, ठीक है। तो इन्होंने चंदेलास को रीस्टैब्लिश किया, इन्होंने मुस्लिम इन्वेजन्स को रेजिस्ट किया, इन्होंने कल्चुरीज से लड़ा, इन्होंने चंदेलास को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी और लगभग सफल भी रहे। लेकिन चंदेलास की इनिशियल पावर, मतलब जो इनके जब पीक टाइम पे थे, जब चंदेलास विद्याधर के टाइम पे, उतनी पावर तो इनकी नहीं बची हुई थी। फिर 1250 से लेके 1288 तक त्रिलोक्य वर्मन के बाद बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स आते हैं और चंदेलास की पावर डिक्लाइन में पहुंच जाती है, ठीक है। और फिर जो लास्ट रूलर रहते हैं उनका नाम रहता है हमीर वर्मन, ठीक है। तो लास्ट रूलर रहते हैं हमीर वर्मन। अब इनके हम पूरे डिक्लाइन की बात करते हैं और डिक्लाइन के बाद हमारे जो चंदेलास डायनेस्टी थी वो किस तरीके से रही। तो डिक्लाइन का मेन रीज़न हम देखते ही आ रहे हैं, धीरे धीरे जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, टर्किश हमारे इंडिया में आने लगे, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, और उसी टाइम पे ये एग्जिस्ट करते थे और उसी कुछ एरियाज़ में थे, ठीक है। और फिर एमपी में बघेलास और बुंदेलास का भी राइज हो रहा था, तो इसके कारण इनका डिक्लाइन ग्रेजुअली होता गया, ठीक है। पर इनके डिक्लाइन के बाद दो इनकी ब्रांचेस थी, एक थी कलिंजर में और एक ब्रांच थी कहाँ पर, महोबा में। तो कलिंजर वाली जो ब्रांच थी, तो इस कलिंजर वाली ब्रांच पे अटैक किया था किसने, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। शेर शाह सूरी ने किया था इनके ऊपर अटैक, कब, 1545 में। और यहीं पर कलिंजर फोर्ट में ही इसी अटैक के दौरान शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी। तो ये वही वाली ब्रांच है उनकी। और महोबा वाली जो ब्रांच थी, तो महोबा वाली ब्रांच में कौन रूल कर रहे थे, तीरथ राय चंदेला, ठीक है। कौन रूल कर रहे थे, तीरथ राय चंदेला। अब तीरथ राय चंदेला कौन है, तो तीरथ राय चंदेला इज़ अ चंदेला रूलर, जिनकी बेटी का नाम क्या है, रानी दुर्गावती, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या है, रानी दुर्गावती, जिनकी शादी किससे होती है, एक गोंडवाना रूलर रहते हैं दलपत शाह, उनसे होती है। और फिर रानी दुर्गावती ने जो गोंडवाना किंगडम जो है, ठीक है, गोंड डायनेस्टी जो है, उसके लिए क्या क्या किया वो हम आगे जब हम गोंड डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उस चीज़ से हम आगे डील करेंगे। तो इस तरीके से कुछ थी ये चंदेला डायनेस्टी। अब हम इसका एक बार शॉर्ट इनका रिवीजन कर लेते हैं चंदेला डायनेस्टी का, क्योंकि एक बहुत बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चंदेला डायनेस्टी, एरिया बुंदेलखंड, जिसको क्या बोलते हैं, जेजक भुक्ती भी बोलते हैं, ठीक है। इनिशियली गुर्जर प्रतिहारास के फ्यूडेटरी थे, फाउंडर नानक। फिर उसके बाद बाकी रूलर्स आते जाते हैं, वाकपति, जया शक्ति, विजया शक्ति, फिर आते हैं रोहिला, देन आते हैं हर्षा। हर्षा 3 टाइटल लेते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे चंदेलास का राइज स्टार्ट होता है। यशोवर्मन, यशोवर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सोवरेन चंदेला पावर को प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश किया। फिर इन्होंने क्या, एक टेम्पल बनवाया, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। फिर डंगदेव आते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हैं, टाइटल लिया करिंजरादी प्रतीका। कंस्ट्रक्शन करवाया विश्वनाथ और परशुनाथ टेम्पल का, क्योंकि ये आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते थे। इन्हीं के टाइम पे कलिंजर से खजुराहो इन्होंने कैपिटल चेंज करी। फिर आए इनके बेटे गंगदेव, गंगदेव ने 2 मंदिर बनवाए खजुराहो में। फिर आते हैं विद्याधर, विद्याधर के टाइम पीरियड पे चंदेला पावर क्या थी, पीक पे थी। इन्होंने सबसे बड़ा टेम्पल खजुराहो में कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाया है। फिर आ जाते हैं विजयपाल, देववर्मन और कीर्तिवर्मन, ये रूलर रहते हैं। फिर इनके बाद कुछ वीक रूलर्स आते हैं। फिर 1128 में मदन वर्मन चंदेलास की पावर को फिर से बढ़ाते हैं। परिमर्दी देव के टाइम पीरियड में पृथ्वीराज चौहान का अटैक होता है और आल्हा और उदल बहुत अच्छी तरीके से उसको रेजिस्ट करते हैं, पर उनकी डेथ हो जाती है। फिर त्रिलोक्य वर्मन फिर से चंदेलास को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनके बाद जो वीक रूलर्स आते हैं उसके कारण चंदेलास का डिक्लाइन हो जाता है। लास्ट रूलर आते हैं हमीर वर्मन, ठीक है। और डिक्लाइन की बात हमने कर ली है और इनकी फिर 2 ब्रांचेस रहती हैं, कलिंजर और महोबा में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें हम खजुराहो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।